शहर कायद में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। गुड्डू थर्मल पावर के तमाम यूनिट्स ट्रिप होने से पूरे शहर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बिजली बंदिश के बायस पेट्रोल पंप्स भी बंद। NTDC जराये के मुताबिक मुल्क भर में 500 kV निज़ाम बैठ जाने से जैकबाबाद, शिकारपुर, सिब्बी, दादू, घोटकी, राजनपुर, रहीम यार खान में भी बिजली बंद। ताहाल बिजली बंदिश की वजूहात का पता न चल सका। ब्रेकडाउन हुआ है उसके नतीजे में हमारे सिस्टम में से जो एक पावर प्लांट्स की एक बड़ी तादाद जो है वो सिस्टम में से इस वक्त बाहर है। तकरीबन 8000 मेगावाट बाहर हुई है। मुल्क में बिजली ब्रेकडाउन का ये दूसरा वाकया है। पावर प्लांट्स बंद होने से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से बाहर निकल गई। जहां जहां ट्रिपिंग हुई वहां प्लांट्स को दोबारा बहाल कर रहे हैं। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तकनीकी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। ब्रेकडाउन हादसा था या फनी खराबी, जल्द मालूम करेंगे। लाइंस में खराबी की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात होंगी। मैं मर्दान से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपने आज सब मुझे बताना है कि आप अपने कप्तान को हारने नहीं देंगे। जिधर इन चोरों ने हमारे मुल्क को पहुंचा दिया है वो सिर्फ एक तरह उठ सकता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, उसकी सुन्नत पे चलें। जब मैं कॉल दूंगा तो आवाम का समुंदर आएगा। मेरी कॉल में अब ज्यादा देर नहीं, हम इनका मुकाबला करेंगे। मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। सवात में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। हमने धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। चैलेंज करता हूं मेरी कोई चोरी साबित करे। नवाज शरीफ मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का मर्दान में जलसे से खिताब। जो स्वात के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई और मुल्क के अंदर कानून रह गया है। हर रोज इमरान खान को अदालत जाना पड़ता है जमानत लेने के लिए। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं और ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। मुल्क में कानून नहीं रहा, हुक्मरान अरबों रुपए के केसेस मुआफ करवा रहे हैं। मुझे हर रोज जमानत के लिए अदालत जाना पड़ता है। जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला करना सियासत नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। मुझे जितवाना होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का 4 सदा में जलसा आम से खिताब। बोले इतवार को होने वाला मुल्क की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। धांधली के बावजूद इन्हें फेंटा लगाना होगा। खातून जज को धमकी और इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में चेयरमैन PTI को बड़ा रिलीफ। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान के वकला की जानिब से 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवा दिए गए। सेशंस जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील बाबर आवान और प्रोसिक्यूटर वाजिद मुनीर ने दलाइल दिए। PTI के लॉन्ग मार्च पर विफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं। चेयरमैन PTI ऐसे ऐलानात करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त का मतन, सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला को नाअहल करने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन से इन्हिराफ और हल्फ की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उन्हें नाअहल किया जाए। दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदलीब अब्बास और हसन खान नियाजी की तरफ से दायर की गई। जिसको 50 साल से पाकिस्तानी कौम जानती है, क्योंकि मैं इन चोरों के सामने खड़ा हुआ हूं। अब इस मुल्क की हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जदोजहद करनी है, क्योंकि
क्योंकि जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। जंजीरें गिरती नहीं, तोड़ी जाती हैं। आज़ादी छीनी जाती है। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए सब ने निकलना है। ये सियासत नहीं, जिहाद है। हकीकी आज़ादी के लिए जेल तो छोटी चीज़ है, जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऐलान। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते बोले 60% काबीना जमानत पर है। ये अमरीका जाकर भीख मांग रहे हैं। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर महल्लात में रहते हैं। ज्यादा देर नहीं, कॉल देने वाला हूँ। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद से रहनुमा पीटीआई आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी ने एफआईए की इस्तदा पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का आइंदा पेशी पर मुल्जिम आजम सवाती का मेडिकल कराकर पेश करने का हुक्म। अदालत का फौरी तौर पर आजम सवाती का पिम्स अस्पताल में मेडिकल कराने का हुक्म। रहनुमा पीटीआई को गुज़श्ता रात एफआईए साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया। जब इंसाफ मर जाता है तो इंतकाम जन्म पाता है। इमरान खान को कहा है कि आर करो या पार, देर ना करो। उम्मीद है इस इतवार के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। शेख रशीद का ट्वीट। बोले हुकूमत ने अपने केसेस खत्म कराकर अपनी सियासी कब्र खोद ली। बड़ा डाकू ही बड़ा हुक्मरान है। इंसाफ और कानून सिर्फ गरीब के लिए है। पाकिस्तान में आले शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के आगे इंसाफ भी शर्मिंदा है। कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अब्बा हैं और मेरे जो चाचा हैं वो 1 अरबपति की औलाद है। और उसके बाद जो चाचा हैं वो असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मुझे फख्र है, मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूं। वज़ीर पंजाब मियां असलम इकबाल की आजम सवाती के खिलाफ एफआईए कार्रवाई की मजम्मत। बोले रात के अंधेरे में एक पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया। विफाकी हुकूमत किस किस को गिरफ्तार करेगी। वज़ीर आज़म के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए निकले। चचा कहता है मेरे वालिद गरीब इंसान थे। भतीजी कहती हैं मेरे दादा अरबपति हैं। पूरी कौम एक तरफ खड़ी है और ये चोर एक तरफ खड़े हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब मुमर सरफराज चीमा कहते हैं एफआईए की जानिब से सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी फस्तायत की इंतहा है। हमजा शहबाज को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी कर दिया गया। NRO 2 देकर सब चोरों को कौम का खून चूसने की खुली छुट्टी दे दी गई। पीटीआई रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। शहबाज जरदारी माफिया का मुकाबला करके एक एक पाई का हिसाब लेंगे। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने एफआईए की नाकिस प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश का पोल खोल दिया। एफआईए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बेनामी अकाउंट्स को साबित करने के लिए 66 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए। किसी गवाह ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का नाम ही नहीं लिया। किसी बैंकर ने भी इनके खिलाफ बयान नहीं दिया। फैसले का मतन। रावलपिंडी की मकामी अदालत में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। सीनियर सिविल जज अकबर ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का आइंदा तारीख पर फरीकैन को दलाइल देने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। दोनों कायदीन के दरमियान जज्बाती गुफ्तगू इस्लामी उखुवत और भाईचारे की मिसाल बन गई। सदर महमूद अब्बास ने फ़रत जज्बात से वज़ीर आज़म के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। फ़लस्तीनी सदर बोले पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तानी हमारे भाई और बहनें हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान आपकी कामयाबी तक आपके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना कज़ाकिस्तान छठे इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मिले। More than 1,600 Pakistanis, including children, have lost their lives. Thousands of kilometers of road infrastructure and bridges are washed away. Entire villages have been swallowed up by raging water. Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions. पाकिस्तान में सैलाब से करोड़ों लोग मुतासिर हुए। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में 1% हिस्सा, मगर नुकसान बहुत बड़ा हुआ। पाकिस्तान को खित्ते में जारी सूरत हाल और मसाइल का इदराक है। सीका कॉन्फ्रेंस को अहमियत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान 4 मिलियन से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। अफ़गान जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से स्विट्ज़रलैंड के नए सफ़ीर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने स्विट्ज़रलैंड की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो से शाम में पाकिस्तानी सफ़ीर एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर की मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा से मालदीव में पाकिस्तान के सफ़ीर वाइस एडमिरल रिटायर्ड फैयाज़ गिलानी की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत। आर्मी चीफ आज सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा नौशहर और फेरोज में मुतासरीन सैलाब के रिलीफ कैंप का मुआयना करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लेंगे। फ़ज़ाई जायज़े का मकसद सैलाब की ताज़ा सूरत हाल से आगाही हासिल करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह बोले, कराची की स्कीमों के अलावा तमाम फंड्स फ्रीज किए हैं। तमाम महकमे अपनी जारी स्कीमों की फहरिस्त जारी करें जिनको नुकसान पहुंचा। कोशिश कर रहे हैं कि पानी की अगले माह तक निकासी हो जाए ताकि काम शुरू करें। सैलाबी इलाकों की सड़कें, सरकारी इमारतें, अस्पताल, स्कूलों की इमारतों की मरम्मत करना होगी। सिंध हुकूमत की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मजीद 34,275 ख़ानदानों में राशन बैग तकसीम। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मुतासरा इलाकों में निकासी याब के लिए 10 हैवी डी वाटरिंग पम्प्स फराहम कर दिए हैं। इस वक्त रिलीफ कैंप्स में 2,43,030 मुतासरीन मौजूद हैं। कैंप्स में मुतासरीन को 2 वक्त का खाना और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास। NA 237 मलीर और NA 239 कुरंगी में इंतजामात का जायजा लिया गया। IG सिंध की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी सिंध बोले, 16 अक्टूबर को मलीर और कुरंगी में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तमाम इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का NA 45 में इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला बरकरार। 16 अक्टूबर को NA 45 में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन मुलतवी करने के लिए बहुत खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बहुत जल्द कुरम NA 45 में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ JUI के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पाक बहरिया के 2 जदीद तरीन ऑफशोर पेट्रोल जंगी बहरी जहाज़ों की तैयारी का आगाज़। रोमानिया के डेमन शिप यार्ड में तकरीब का इनेकाद।
नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान के मुताबिक जहाज़ जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। नेवल चीफ बोले, जहाज़ों की शमूलियत से समुद्री उमूर के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा।